हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के दिनों में लगभग एक हफ्ते के अंदर कैसे आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो। और यकीन मानना, आज की वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद और इसका इंप्लीमेंटेशन करने के बाद आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम डेफिनेटली निकाल सकते हो। देखिए, आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से दो तरीके के बच्चे हैं। एक तो वो है स्टूडेंट जो कई दिनों से सीटेट के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, कई महीने हो गए उनको तैयारी करते हुए। तो आज की वीडियो को देखने के बाद, उसका इंप्लीमेंटेशन करने के बाद उनके नंबर का जो स्कोर रहेगा वो बढ़ जाएगा। दूसरे वो स्टूडेंट है जिन्होंने अब सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करी है। तो अगर उन्होंने अब भी सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करी है और आज की वीडियो को देखने के बाद और इसका इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो जो चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीजें भी उन्होंने कर ली तो भी वो अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके मुकाबले में उनके नंबर उतने नहीं आ पाएंगे। बस पास हो जाओगे आप लोग। अगर आप लोग ये सोचोगे भाई मेरे भी 120, 30 या 40 तक नंबर आ जाएंगे, तो वो नंबर आप लोगों के नहीं आ सकते, क्योंकि वो नंबर उनके आएंगे जो वो कई महीनों से बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं या उनको काफी टाइम से समय हो गया तैयारी करने का। ठीक है, लेकिन पास हो जाओगे आप लोग। और जिन स्टूडेंट को तैयारी करते हुए कई महीने का टाइम हो गया है, काफी समय से जो लगे हुए हैं, तो उनका नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, उनके नंबर बढ़ जाएंगे आज की वीडियो को देखने के बाद। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो को ध्यान से समझना कि बेसिक सी जानकारी है, बेसिक सी चीजें है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बस उनका इंप्लीमेंटेशन कर लेना और एक्स्ट्रा चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कौन कौन सी चीजें करने वाला हूं जो लास्ट के एक हफ्ते के अंदर आपको पढ़नी है, और इन्हीं को बस फॉलो करना है और कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। तो चलिए एक एक करके सभी के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट के दिनों में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। देखिए, आपके सीटेट के जो आपके एडमिट कार्ड है आपके जल्दी आने वाले हैं। जो भी आपकी सीटेट की डेट रहेगी 20 तारीख के बाद एक डेट आपकी डिसाइड हो जाएगी जिसमें आपका सीटेट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का आपका एग्जाम रहेगा पहली शिफ्ट में, तो एक हफ्ते पहले उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसमें आपकी डेट लिखी रहेगी, आपका जो एग्जाम सिटी लिखी रहेगी वो सब आपका लिखा रहेगा। तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनके पास तो लगभग एक हफ्ते का भी आपका जो है टाइम ही आपका बचा है। लेकिन उसके बाद जो आपके स्टूडेंट रहेंगे तो वो पेपर का एनालिसिस वगैरह देखते रहना। मैं एनालिसिस वगैरह कराता रहूंगा कि शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए या इस तरीके का पेपर आया। लेकिन उसको भी वैसे बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, क्योंकि लगभग वही चीज आएगी जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इतना मेरा पूरा अनुभव है कई साल का, वो कभी भी फेल नहीं होता, इतना मुझे पूरा भरोसा है। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें करनी है उसके ऊपर मैं एक एक करके नजर आपकी डलवा देता हूं। और एक जरूरी बात आपको यह भी बता देता हूं कि केवीएस वाले स्टूडेंट भी कुछ परेशान हो रहे हैं बहुत दिनों से, और कल मैं केवीएस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जॉब उसी से आपको मिलने वाली है। सिलेबस को देखकर बहुत से बच्चे डर गए कि सिलेबस इतना ज्यादा पूछ लिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना वास्ट सिलेबस दे दिया। तो कल उसके ऊपर एक पर्टिकुलर में वीडियो बनाऊंगा और सिलेबस का पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं किस तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा। और कल सिलेबस का पूरा निचोड़ कराकर अगर मैंने उसका डर आप लोगों का खत्म ना कर दिया तो मुझे आप लोग बता देना। ठीक है, तो सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। जो 60 नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है, कल पूरा का पूरा मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, तो उसकी टेंशन कल मैं आपकी खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें घेर रखा है मुझे सीटेट वालों ने, तो इसमें मैं अभी बिजी चल रहा हूं। तो जल्दी मैं इसको कंप्लीट करके केवीएस की मैं आपकी तैयारी में लग जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका बड़ा एग्जाम वही है जिससे आपको जॉब मिलेगी। इस छुटकों को जल्दी खत्म करते हैं सीटेट वालों को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है। टारगेट आपके सामने क्या है? 7 दिन का मात्र आपके सामने टारगेट है। कितने दिन का? सिर्फ 7 दिन का आपके सामने टारगेट है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जितनी मेरी मैराथन क्लास है जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है, ठीक है, जितनी मेरी मैराथन क्लास है जो मैंने नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई है वो आपको फॉलो करनी है। क्योंकि मैं कई दिनों से मैराथन क्लास बनाता आ रहा हूं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको मेरे वाली मैराथन क्लास आपको फॉलो करनी है। और ये कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको मेरे YouTube चैनल पर। YouTube पर सर्च मानना सचिन एकेडमी, मेरा YouTube चैनल आ जाएगा। तो वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट खोल लेना मेरे YouTube चैनल पर। तो यहां पर आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैराथन क्लास। ठीक है, कहा गया भाई आपका, ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ये मैराथन क्लास का ये फोल्डर मिलेगा। ठीक है, एक दो बचती है उनको जल्दी हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर मैंने आपकी सारी करा दी है। तो जैसे ही इसको आप लोग खोलोगे मैराथन क्लास को, तो इसको सामने देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई है पहली मैराथन क्लास। आप लोग देख रहे हो सीडीपी की लगभग 4.5 घंटे की मैराथन क्लास कराई हुई है। इसके बाहर आपको सीडीपी बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4.5 घंटे की मैराथन क्लास में मैंने पूरी सीडीपी कंप्लीट करा दी। 3 आपके मनोवैज्ञानिक आते, जीन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की।
तीनों के तीनों मैंने पूरे डिटेल इसके अंदर करा दिए। इसके अंदर आपके जो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर आते हैं, इंटेलिजेंस आपका चैप्टर आता है, उसके अंदर आपके हार्वर्ड गार्डनर आपके आ जाते हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसके अलावा आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी, आपका एनवायरनमेंट पूछा जाता है, मोटिवेशन आपका पूछा जाता है, और जो आपके बाकी के जो चैप्टर होते हैं वो सब मैंने इसके अंदर आपके डिटेल में सब समझा रखे हैं। उसके अंदर कुछ आपके नए नए कुछ वर्ड देखने को मिले जो आपके ऑप्शन के अंदर आपको देखे गए, जैसे आपका मेटाकोग्निशन पूछा गया, प्रोसीजरल आपका नॉलेज आपका पूछा गया, आपका न्यूमोनिक्स आपका पूछा गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के आपके कुछ नए नए आपके शब्द पूछे गए, एनालॉजी वगैरह से पूछे गए। तो इन सबको मैंने इस सीडीपी के अंदर आपकी महामैराथन क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने ये वाली सीडीपी की महामैराथन क्लास देख ली तो आपकी सीडीपी की सारी टेंशन खत्म होगी। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस सीडीपी को अगर आपने कर लिया तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो 25 से नीचे नंबर लेकर आएगा, वरना सभी के 30 में से 25 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, और शायद जो बच्चे होंगे वो 30 में से 30 भी लेकर आ जाएंगे। इतना मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेरे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 30 में से 30 लेकर आते हैं सीडीपी के अंदर, ठीक। तो ये आपको मैराथन क्लास करनी है आपके सीडीपी वाली, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कराई हुई है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये 4.5 घंटे की मैराथन क्लास है, और आई थिंक इस पर 13 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। तो इसको देख लिया है 1.3 मिलियन लोगों ने, यानी 13 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। दूसरी मैराथन क्लास आपको देखनी है ईवीएस वाली, जो मैंने एनसीईआरटी की कराई हुई है, और इसको भी 11 लाख लोगों ने देख लिया है। 11 या 12 लाख लोगों ने इसको देख लिया, 11 लाख लोगों ने देख लिया इसको, ठीक है। अब ईवीएस जो आपके एग्जाम में आती है वो 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी से आपकी आती है, जो आपका 15 नंबर का कंटेंट आपका पूछा जाता है। अब ये वाला टाइम तो आपका रहा नहीं कि ईवीएस की एनसीईआरटी किताब आप लोग पढ़ने बैठोगे, ठीक है। तो ये वाला टाइम तो आपका बचा नहीं है, क्योंकि मात्र आपको 7 दिन के अंदर में आपका सीटेट एग्जाम पास कराने की बात कर रहा हूं। तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ये आपके लगभग 3.25 घंटे की मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास को देख जाओ, आपका जो एनसीईआरटी का जो आपका कंटेंट है वो लगभग इसमें सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा 3.25 घंटे की मैराथन क्लास के अंदर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का आपका जो कंटेंट होता है, जो लगभग आपका 15 नंबर वाले के अंदर आपका पूछा जाता है। उसके अंदर दूसरा आपका जो 15 नंबर का आपका पेडागोजी का जो आपका कंटेंट आता है, उसकी आपकी ईवीएस पेडागोजी वाली मैराथन क्लास देख जाओ। इसमें आपका पेडागोजी के सारा चीजें मैंने आपको कराई हुई है, जो आपके थीम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रोसेस स्किल से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका जो आपके रिसोर्स के संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, भ्रमण से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, असेसमेंट टूल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके की जो आपकी ईवीएस पेडागोजी जो होती है, उसको सभी मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपका कराया हुआ है। तो 15-15-30 की ये वाली मैराथन क्लास आप लोग देख जाओ। उसके अलावा एक मैंने संपूर्ण पेडागोजी के नाम से एक मैंने मैराथन क्लास कराई हुई है, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कराए हुए, जिनसे आपको बहुत सहूलियत होगी आपके एग्जाम में पेडागोजी करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग आपके आधे नंबर तक की पेडागोजी आती है। उसके अलावा मैंने इसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कराई हुई है, और उसके अलावा इसमें मैंने आपको एनसीएफ 2005 भी कराया हुआ है, ठीक है। जब आप लोग अपने एग्जाम के अंदर जाओगे तो आप लोग देखोगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कितनी सहूलियत होगी पेडागोजी को करने में। देखिए, एक तो होती है हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग, ईवीएस की पेडागोजी अलग, मैथ्स की अलग, हिंदी की अलग, सब चीज की अलग, लेकिन एक पेडागोजी बड़ी कॉमन आती है जिसको करने का जो तरीका होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है, या किस तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना है और किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड हमको ढूंढने हैं, तो वो कराने का तरीका मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपको कराया हुआ है। तो इसको जाकर आप लोग देख लेना, जो आपकी लगभग 2.5 घंटे की जो आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो अगली मैराथन क्लास है वह है आपकी मैथ्स पेडागोजी की, ठीक है। हर सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग पेडागोजी बनाई हुई है मैराथन क्लास। मैथ्स पेडागोजी आपकी ये वाली सिंपल नहीं आती, बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाओगे, जोड़ घटा कैसे पढ़ाओगे, ये मैथ्स पेडागोजी नहीं आती। मैथ्स पेडागोजी के अंदर आपकी मैथ्स की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आती है आपकी मैथ्स पेडागोजी। अगर आपने ये वाली मैथ्स पेडागोजी की आपने मैराथन क्लास देख ली तो आपको वाकई में लगेगा कि इस तरीके की होती है आपकी जो मैथ्स की पेडागोजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ना कि इस तरीके की आती है कि जोड़ घटा गुणा भाग बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो ना कि इस तरीके की आपकी मैथ्स पेडागोजी आती है। मैंने कहा ना, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग कराई हुई है और आपकी एक संपूर्ण पेडागोजी अलग कराई हुई है, तो इसको जाकर आप लोग देख लेना। एक मैंने हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी की महामैराथन आपको कराई हुई है, इसको जाकर आप लोग देख लेना। ये भी लगभग आपकी 3 घंटे की कराई हुई है, जिसमें पूरी हिंदी मैंने आप लोगों की कवर कराई हुई है, ठीक है। तो इसको हिंदी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब देखिए, आपके एग्जाम में 2 लैंग्वेज आती है। मान लीजिए आपने पहले हिंदी ली, दूसरी आपने संस्कृत ली, या दूसरी आपने इंग्लिश ली, XYZ कोई भी आपने लैंग्वेज ली। भाई दोनों के सेम आपके चैप्टर है, सेम आपके कंसेप्ट है, सेम टॉपिक होते हैं।
बस एक चीज आपकी हिंदी में पूछी जाएगी, दूसरी चीज आपकी संस्कृत या इंग्लिश या जो भी आपने लैंग्वेज हो उसमें पूछी जाएगी। अगर आपने एक लैंग्वेज ले ली तो दूसरी आपकी ऑटोमेटिक उसका आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपकी लैंग्वेज हो, मान लीजिए आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी आपकी संस्कृत है, तो दोनों के सेम आपके टॉपिक है, सेम आपके चैप्टर है, बस एक चीज हिंदी में आएगी वहां पर लैंग्वेज के अंदर, दूसरी चीज आपकी संस्कृत में पूछी जाएगी। बट मैंने दोनों की ही मैराथन क्लास आप लोगों के लिए कराई हुई है, तो इसको जाकर आप लोग देख लेना। उसके अलावा मैथ्स के न्यूमेरिकल की एक मैंने मैराथन क्लास कराई हुई है, जो जो आपकी मेन टाइप होती है मैथ्स के न्यूमेरिकल की, क्योंकि मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। और वो वाली कहावत मैंने आपको बार बार बताई हुई है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये वाली कहावत आपके न्यूमेरिकल के अंदर आती है, तो प्रैक्टिस इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो ये जितने भी आपके सब्जेक्ट है इनकी मैंने मैराथन क्लास कराई हुई है। बस 2 मैराथन क्लास बचती है आपकी सोशल साइंस की और एक आपकी इंग्लिश की बचती है। इनकी मैराथन क्लास मैं करा दूंगा, कल होगी आपकी, इनकी करा दूंगा मैं मैराथन क्लास। तो मेरी मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी, जिनका लगभग टाइम ड्यूरेशन है 24 घंटे का। कितने का? ये 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, यानी 24 घंटे के अंदर मैंने ये सभी मैराथन क्लास कराई हुई है। कोई 4 घंटे की है, कोई 2 घंटे की है, कोई 3.5 घंटे की है, तो 24 घंटे के अंदर सारी मैराथन क्लास मैंने कराई हुई है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर ये कराई हुई है, यानी 2 दिन के अंदर आप लोग इन पूरी मैराथन क्लास को कर सकते हो। और उसके अलावा 2 दिन के अंदर आप लोग इसकी रिवीजन कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? 2 दिन के अंदर आप इसकी रिवीजन कर सकते हो, यानी कि 4 दिन में आप लोग मेरी मैराथन क्लास को कंप्लीट कर सकते हो। इन मैराथन क्लास से बाहर आपका शायद बहुत कम कंसेप्ट होंगे जो पूछे जाएंगे, ठीक है, गिने चुने कंसेप्ट होंगे, वरना ज्यादातर चीजें आपके एग्जाम में यही से पूछी जाएगी। और अगर आप लोगों ने आज से भी पढ़ना शुरू करा है ना, तो भी आप लोग अपना एग्जाम डेफिनेटली आप लोग निकाल के ले जाओगे, अगर आपने ये वाली मैराथन क्लास भी अगर आपने अटेंड कर ली तो, ठीक है। तो 4 दिन में आप लोग मेरी मैराथन क्लास को कंप्लीट कर लोगे, 2 दिन में पढ़ लोगे, समझ लोगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगी, बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 दिन हो गए आपके रिवीजन के, 4 दिन में आप लोग ये वाला काम आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब बचते हैं आपके पास 3 दिन बचते हैं आपके पास, क्या बचते हैं? 3 दिन। अब 3 दिन में आपको क्या काम करना है? 3 दिन में आप लोगों को जो मैंने आपको अपने नोट्स दे रखे हैं, उन नोट्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। किसके? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो आपको क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 3 दिन के अंदर जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की आप लोग प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आपके लिए हो सके उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और खासकर ऑनलाइन वालों की करना, नोट्स के अंदर शुरुआत के अंदर मैंने आपको ऑनलाइन वाले दे रखे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ऑफलाइन वाले दे रखे हैं, तो उनकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग करना। उसके अलावा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना आप लोग ज्यादा ज्यादा है, जो मेरे वाले मॉक टेस्ट है उस पर कर सकते हो। 120 मॉक टेस्ट मैंने आपको टोटल दे रखे हैं। ये दोनों ही चीजें आपको मेरी साइट पर मिलेगी, वेबसाइट पर मिलेगी। गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर लिखना sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, जो भी आपको चाहिए वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन है, तो वहां पर जाकर आपको पता लग जाएगा आप किस तरीके से पेपर आपका ऑनलाइन दिया जाता है, और सेम आपका उसी पैटर्न पर है जिस तरीके का आपका सीबीएसई का आपका पैटर्न होता है। तो मॉक टेस्ट पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। एक और चीज और देखना, आपका जो पैराग्राफ होता है, एक लैंग्वेज में आपका 15 नंबर का आएगा, दूसरी लैंग्वेज में आपका 15 नंबर का आएगा, तो फ्री के आपके 30 नंबर होते हैं। तो इसकी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कम से कम आप 5-5 ये लगा लेना पैराग्राफ, 5 अपने हिंदी के लगा लेना, मान लो हिंदी लैंग्वेज है, 5 अपने संस्कृत के लगा लेना। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जाती है, ठीक है। तो 30 नंबर आपके फ्री के हैं, आपके कहीं नहीं गए, तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ज्यादा ज्यादा है। उसके अलावा एक चीज ये भी आती है, देखिए एग्जाम में आपके कहीं भी ग्रामर नहीं पूछी जाती, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक ग्रामर जरूर करनी है। क्या काम करनी है? आपको बेसिक ग्रामर जरूर करनी है, क्योंकि जो आपकी ग्रामर आएगी ना, बेसिक ग्रामर, वो आपके इन्हीं पैराग्राफ में से पूछी जाती है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक ग्रामर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लगभग शायद 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। यूट्यूब पर सर्च मार के बेसिक ग्रामर बाई मेरा नाम लिख देना सचिन सर, तो वो वीडियो आ जाएगी, उससे आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरे 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 25 प्लस तो यार आप लोग आराम से लेकर आ जाओगे। तो देखो मैराथन में लगभग आपने 4 दिन में सारे कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए, उससे लगभग आपके बहुत ही कम टॉपिक होंगे जो आपके बाहर आएंगे, वरना मैक्सिमम चीज आपकी मैराथन क्लास से आनी है। उसके बाद 3 दिन में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लगा लिए, जो मैंने अपने नोट्स के अंदर दे रखे, या मान लीजिए आपके पास भी है, और 1-2 दिन के अंदर आपने मॉक टेस्ट लगा लिया ताकि आपको अपने ऑनलाइन एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और उसके अलावा आपने पैराग्राफ कुछ सोल्व कर लिए और आपने एक बेसिक ग्रामर की वीडियो देख ली।
ये चीज अगर आपने कर ली ना, मैंने सिर्फ आपको पास वाली चीजें बताई है, अगर आपने डेडिकेशन के साथ लास्ट के 7-8 दिन के अंदर भी ये वाली चीजें कर ली ना, 5 से ज्यादा आप लोग लेकर आ जाओगे। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, शायद कुछ आप लोग इस बात को झूठ समझोगे, 100+ भी बच्चे लेकर आए हैं, ठीक है, यानी 100+ बच्चे भी लास्ट के हफ्ते 10 दिन के अंदर लेकर आए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट के हफ्ते 10 दिन के अंदर 100+ का स्कोर जिन्होंने करा है। बस डेडिकेशन होनी चाहिए। और जो बच्चे कई महीनों से पहले की तैयारी कर रहे हैं, तो यार उनका स्कोर तो बहुत अच्छा जा नहीं है, लेकिन वो अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करने के बाद, क्योंकि उन्हें लास्ट के दिन में अपनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी रिवीजन करनी है मैराथन क्लास वगैरह को देखकर। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात क्या रखनी है, जो आपके ये बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं और बच्चों से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो कभी भी आपका जो आंसर रहेगा, कभी भी जो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आपको दिया होगा, वो आपका इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इस मेंटेलिटी के साथ आपको हमेशा आंसर देना है। इसको आपको सबसे सुप्रीम पावर माननी है। जो चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बच्चों को आपको सबसे सुप्रीम पावर माननी है। हमेशा कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इनके अगेंस्ट में कभी मत चले जाना, इनके खिलाफ कभी मत चले जाना। पूरी शिक्षण व्यवस्था इनके खिलाफ हो, पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो, लेकिन आप इनके खिलाफ कभी मत जाना। तो हमेशा ऐसा आंसर आपको सिलेक्ट करना है जो बच्चों के साथ हो, जो बच्चों से जुड़ी जो जितनी भी चीजें होती है, चाहे बच्चे की मातृभाषा हो, मदर टंग हो, चाहे बच्चे के विचार हो, तो इनको बढ़ावा देने की बात करता हो, ठीक है, इनको सम्मान देने की बात करता हो, इनको अभिव्यक्ति की बात करता हो, इनको एनकरेज करने की बात करता हो। तो ऐसे ऑप्शन के साथ हमेशा आपको जाना है, क्योंकि सब चीज इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, तो इनके साथ आपको जाना है। बस ये चीज फॉलो आपको करनी है जो मैंने आपको बताई, और अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर लेना। लास्ट के 1 हफ्ते के लिए इन बच्चों के लिए कर लेना अपनी मेंटेलिटी को चेंज। आपका सीटेट का एग्जाम आपका पास हो जाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने लास्ट के हफ्ते भर के अंदर ये चीज को फॉलो करा। तो फ्रेंड्स, यही चीज आपको बतानी थी जो लास्ट के दिन में आपको फॉलो करनी है। और कोई भी चीज आप लोगों को इंप्लीमेंट नहीं करनी, आपका सीटेट का एग्जाम जरूर आपका पास होगा। और कल मिलता हूं आप लोगों से मैराथन क्लास के अंदर 8 बजे। तो कल आप लोग 8 बजे अपना मैराथन क्लास के अंदर आ जाना, और एक वीडियो भी बना दूंगा सिलेबस के अंदर। तो बच्चे जो केवीएस वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, तो कल सिलेबस के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। चलिए, आज की वीडियो के अंदर यही आपको बताना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन समझने के बाद इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना, और अगर ना पास हो तो मुझे बताना। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है पास आप लोग जरूर होगे अगर आपने ये वाली चीजों को इंप्लीमेंट करा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं कल 8 बजे। थैंक यू।